नमस्कार। अथ प्रथम मंडल दशमस्य सूक्तस्य मधुचंदा ऋषिः। अब 10वें सूक्त का प्रारंभ है। गायन्ति त्वा गायत्रिणः अर्चन्ते अर्कम अर्किणः ब्रह्मांड त्वा शतक्रत उन्द्वंशमिव ये मेरे। हे असंख्यात कर्म और उत्तम ज्ञान युक्त परमेश्वर, जैसे वेदों को पढ़कर उत्तम क्रिया करने वाले मनुष्य श्रेष्ठ उपदेश गुण और अच्छी शिक्षाओं से अपने वंश को प्रशस्त गुणयुक्त करके उद्यमवान करते हैं, वैसे ही धार्मिक और ईश्वर की उपासना करने वाले हैं। वे मनुष्य आपकी साम वेद आदि गानों से प्रशंसा करते हैं तथा जो वेद मंत्र आदि पढ़ने के नित्य अभ्यासी हैं, वे आपका नित्य पूजन करते हैं। यत् सानः सानुम आरुहद भूरिय स्पष्ट कत्रवम तदिंद्रो अर्थम चेतति युथेन वृष्णि एजति। जैसे सुख के साधनों के साथ वर्षा करने वाला सूर्य अपने प्रकाश के द्वारा पर्वत के एक शिखर से दूसरे शिखर को स्पर्श करता हुआ क्रम से अपनी कक्षा में घूमता और घुमाता है, वैसे ही जो मनुष्य क्रम से एक कर्म को सिद्ध करके दूसरे को करने को प्राप्त होता है, उस पुरुष को सर्वज्ञ ईश्वर भी अपनी कृपा दृष्टि से देखता है। युक्षवा ही केशिना हरिविष्णा कश्यप्रा अथा न इंद्र सोमपा गिराम उपश्रुतिम चरा। हे इंद्र, जैसे आपका रचा हुआ सूर्यलोक अपने प्रकाश युक्त बल और आकर्षण से अपनी अपनी कक्षा में उत्पन्न हुए पदार्थों को पूर्ण करता है, उसी प्रकार आप हमें सब विद्याओं में युक्त कीजिए। एहि स्तोमा अभिस्वर अभिगृणः आरुर ब्रह्म च न वसो सचेन्द्र यज्ञम च वर्धय। जिस प्रकार कोई सब विद्याओं से परिपूर्ण विद्वान आपकी स्तुतियों के अर्थों को यथावत स्वीकार करता कराता है, उसी प्रकार सब प्राणियों को बसाने वाले हम लोगों के वेद अर्थों को विज्ञान और उत्तम कर्मों का संयोग करा के वेदार्थ को प्रकाशित कीजिए। उक्तम इंद्राय शंस्यम वर्धनम पुरु निशिशिधे शक्रो यथा सुतेषुणो राणयत सख्येषु च। जिस प्रकार सर्वशक्तिमान ईश्वर पुष्कल शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने वाले और धर्मयुक्त कार्यों में विचरने वाले सबके मित्र और ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले धार्मिक जीव के लिए वेदोक्त स्त्रोतों के अर्थों का उपदेश करता है, उसी प्रकार मनुष्य अपनी संतानों और मित्रों के उपकार को प्रवृत्त होकर सुखी होता है। तमित सखित्व ईमहे तम राय तम सुवीर्ये सचक्र उत्नः शकतेन्द्रो वसु दयमानः। सब मनुष्यों को चाहिए कि वे अद्वितीय सर्वमित्र अनंत शक्तिमान परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि सब सुखों तथा शुभ गुणों को देने का सामर्थ्य केवल उसी में है। सुविवृतम सुनिर्जम इंद्र त्वादातम इत यशः गवाम अपह व्रजम वृद्धि कृष्णुः राधः अद्रिवः। हे ईश्वर, जैसे आपने सूर्य आदि लोक को उत्पन्न करके सब संसार को सुखी किया है, उसी प्रकार आपकी कृपा से हम लोग भी अपने मन आदि इंद्रियों को शुद्धि के साथ विद्या युक्त करके सब मनुष्यों को आनंदित करें। नहीं त्वा रोदसी उभे विघायमाणम इन्वतः जेषः स्वरवर्ति अपह समगा अस्म भयम धुनुहि। जिस प्रकार दोनों सूर्य और पृथ्वी आपको नहीं व्याप्त सकते क्योंकि ईश्वर अनंत है, वैसे ही आप हमारे कर्मों को विजय युक्त करने के लिए हमारी इंद्रियों को कार्यों में संयुक्त कीजिए। आश्रुत कर्ण श्रुति हवम नु चितदधीशव में गिरः इदम स्तोतम इमं मम कृष्वा युजश्चि यंत्रम। हे निरंतर श्रवण शक्ति रूप कर्ण वाले परमेश्वर, जैसे प्रीति बढ़ाने वाला मित्र अपनी सत्य विद्या और उत्तम गुणों में युक्त होने वाले अपने मित्र की वाणियों को प्रीति के साथ सुनता है, वैसे ही आप मेरी स्तुति तथा ग्रहण करने योग्य सत्य वचनों को प्रीति के साथ सुनिए। विद्या ही त्वा ऋषंतम वाजेषु हवन श्रुतम ऋषंतमस्य हुमहे उतिम सहस्त्र सात्मा। हम लोग संग्रामों में प्रार्थना को सुनने योग्य और अभिष्ट कार्यों के अच्छी प्रकार देने वाले आपको जानते हैं, जिस प्रकार हम लोग अतिशय करके श्रेष्ठ कामों को मेघ के समान वर्षाने वाले
आपकी अनेक सुखों को देने वाली जो रक्षा, प्राप्ति और विज्ञान है, उनको अधिक से अधिक मानते हैं। आतु न इंद्र कौशिक मंद सानह सुतम पिब नव्यम आयु प्रसूतिर कृधि सहस्त्रसाम ऋषि। हे सब विद्याओं के उपदेशक, सर्वानंद स्वरूप परमेश्वर, आप सबको यथा योग्य जानते हुए उत्पन्न किए हुए सोमरस एवं प्रिय शब्दों से की हुई स्तुतियों को ग्रहण कीजिए और हमारे लिए नवीन अनेक विद्याओं को प्रकट कीजिए। परित्वा गिर्वणो गिर इमा भवन्तु विश्वतः विद्यायुम अनुवृद्धयो जुष्टा भवन्तु जुष्टयः। जो मनुष्य क्रम से विद्या आदि शुभ गुणों को ग्रहण और ईश्वर की प्रार्थना करके अपने उत्तम पुरुषार्थ से परमेश्वर की प्रशंसा और धन्यवाद करते हैं, वे ही प्रसन्न और विद्या की वृद्धि को प्राप्त होकर संसार में पूज्य होते हैं। यह 10वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 11वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।